माई क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का एक नया टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके बारे में बिज़नेस का क्या यूज़ है, क्यों यूज़ करते हैं। पहले तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही समझ लेते हैं। इन 1936 जॉन मैककार्थी as advocate the artificial intelligence AI is the first academic conference on his topic. The idea is the automated machines working like the human begins to become the focal point on the mind of the scientists in the mathematicians। कि जो है 1936 में जॉन जो इसके वो थे, वो सबसे पहले उन्होंने ही इसके बारे में एक लेक्चर दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि इसके काफ़ी स्टेजेस हुए हैं। लोग बाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ़ौरन ये समझते हैं कि रोबोट है, रोबोट काम करता है, रोबोटिक, जैसे कि एलेक्सा हुआ तो ये रोबोट हुए तो ये काम करते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे भी पहले काफ़ी स्टेजेस में डेवलप हुई। जो टेक्नोलॉजी होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, पहले उसमें कुछ जनरेशन्स आई। जनरेशन्स यानी कि उसमें स्टेप्स आए। स्टेप क्या थे कि जब टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होने लगा तो टेक्नोलॉजी आने लगी। तो टेक्नोलॉजी जैसे कि हम समझ सकते हैं, एक कमांड दी जाती है, एक फंक्शन होता है कार के अंदर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो कार के इंजन बंद हो जाएगा। एक सिस्टम लगा हुआ होता है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक लोअर जनरेशन होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि हम कोई टाइमर लगाते हैं, क्लॉक में टाइमर लगाते हैं, तो हमने 7 बजे का टाइमर लगा दिया। ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक अर्ली जनरेशन्स में से काउंट किया जाता है कि उसमें जो है टाइमर सेट होता है तो उस टाइम पे अलार्म क्लॉक करने लगती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शुरुआत है। रिमोट कंट्रोल हुआ। रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑपरेट करते हैं तो हमें एक कमांड देनी पड़ती है कि मीन्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमांड जिस मशीन में दी गई होगी उसी पे काम करेगी। एक और इसमें एग्जाम्पल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि हम किसी मॉल वगैरह में देखते हैं, मॉल के अंदर डोर्स होते हैं तो वो सेंसर के थ्रू ओपन हो जाते हैं हमारे जाने से पहले ही। वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक मामूली सा पार्ट होता है। लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी होने की बात, जब से क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही रोल है, भाई विदाउट टेक्नोलॉजी इसमें नहीं चल सकते। जब ये एडवांसमेंट आना शुरू हुआ टेक्नोलॉजी का, तो क्या हुआ कि और ज़्यादा एडवांस होने के बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपग्रेडेशन होने लगे। जैसे कि हम जो है आजकल गूगल पे देखते हैं, गूगल पे हम वॉइस ओवर करते हैं, को मतलब वॉइस कुछ बोलते हैं तो वो हमें वही चीज़ सर्च करके दे देता है। हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं, हमारी वॉइस को ही अंडरस्टैंड करके जो है वो हमें जो हम सर्च कर रहे हैं, वेबसाइट वगैरह कुछ भी, वो सर्च हो जाती है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है और, जैसे कि हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि मैं सर्च करता हूँ कोई बाइक, मुझे कोई कार ख़रीदनी है तो मैं कार के लिए अगर सर्च करूँगा तो इंटेलिजेंस कुछ इस तरीके से होता है, मतलब कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ इस तरीके से कैच करता है कि हमारे जो सामने जो है, हमारे जो भी अकाउंट है उसमें जो है, जैसे यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, हमने वेबसाइट पे सर्च किया लेकिन हमें फेसबुक पे, यूट्यूब पे सिमिलर ऐड मिलने लगते हैं कार के ही रिलेटेड, कि हमने कार सर्च किया था तो कार ही जो है हमें यूट्यूब पे दिखाई देने लगी खुद ब खुद, और जो हमारे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम के एड्स पर दिखाई देने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो एक इंटेलिजेंस सिस्टम होता है और जिससे वो पता चल जाता है कि बंदा क्या सर्च कर रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। एलेक्सा हुआ, एलेक्सा भी एक जो आजकल डिवाइस आ रही है अमेज़ॉन पे जो मिलती है, मैंने अमेज़ॉन कह दिया, कहीं पे भी मिलती है एलेक्सा जो डिवाइस है, तो वो डिवाइस जो है उससे कुछ भी पूछते हैं तो वो उसी से रिलेटेड जो है आंसरिंग करती है, जितना भी उसके अंदर एक कमांड भरी हुई है। जो कमांड तो देने पड़ती हैं तो कमांड के बाद ही स्टार्ट काम करती है, तो वो वही उसका आंसर करती है। कुछ भी पूछते हो, कोई वेबसाइट है, कुछ भी है, एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा गाना लगा दो, एलेक्सा ये कर दो, तो उसको एलेक्सा उसके जो है कीवर्ड है, बाकी जो है उसके बाद में वो स्टार्ट होती है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे रोबोट हुए, आजकल कुछ जो है मैकेनिकल वर्क भी रोबोट करने लगे।
तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पार्ट है। आजकल कुछ गाड़ी आ रही, जब से 4G आया है, 4G जिसे कहते हैं, 5G सॉरी, तो 5G में जो है कमांड कर सकते हैं, ड्राइवर जो है मतलब गाड़ी जो है बगैर ड्राइवर के ड्राइव हो सकती है, उसको जो है हम गैजेट से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि 5G में बताया जाता है। वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे कि अभी एक नया ChatGPT करके एक वो आया है, तो उससे बहुत सारे काम करवाए जा रहे हैं, स्टोरी बनवाई जा रही है, राइटिंग कराई जा रही है, बोला जा रहा है, तो वो खुद ही तैयार करके दे रहा है। तो वो भी एक जो है उस वेबसाइट पे जा कर के वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मीन्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि जिसमें जो है काम बता दो तो वो काम कर देती हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट बन जाता है। उसमें किसी भी मशीन में ऐसे कमांड देने से जो वो काम करती हो, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम देना पड़ेगा। इसके आने और ना आने के कुछ फ़ायदे हैं। आने से ये डर लगता है जब ये पूरी तरह से एग्जिस्टेंस में आएगा, जैसा कि बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है इनका बहुत स्कोप होगा, तो उसमें जो है इंसान की जॉब्स वगैरह चली जाएंगी, ऐसा भी कुछ सुनने में मिलता है, और इंसान की बजाय जो है रोबोट काम करेंगे, तो ये भी कुछ सुनते हैं ऐसी ऐसी बातें। लेकिन इससे एक नया एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, क्योंकि इनको ठीक करने के लिए, इनको चलाने के लिए भी तो इंसानों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके डिवाइस में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी इंसान ही ठीक करेंगे, तो ये कुछ एम्प्लॉयमेंट भी होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो बिज़नेस में भी एप्लीकेबल है। इंफॉर्मेशन जो बिज़नेस का जो एक वो है पूरा कॉर्पोरेट का, तो उसमें भी जब कोई डाटा निकालते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर के अंदर जैसे सेल निकालनी है हमें, पूरे बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे सेल निकालनी है किसी कंपनी की, तो उसमें जो है हम मैनुअली तो काउंट नहीं करेंगे, एक जो है ग्राफिक और उसमें जो है डिज़ाइनिंग होगी। जैसे कि किसी कंपनी को ऑल इंडिया की सेल निकालनी है, तो उसका एक जो है तैयार करा जाएगा पूरा एक डाटा तैयार करने के बाद नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउथर्न इंडिया में से जहाँ से भी सेल आई, वो एक एक जो भी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, मैकडोनल्ड का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैकडोनल्ड की ब्रांच जो है ऑल ओवर इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया में भी, ईस्टर्न इंडिया में भी, वेस्ट में भी, साउथ में भी, यहाँ पर भी है। अब उसमें जो है सेल निकालनी है किसी को कि कौन से रीजन से सेल आ रही है, तो उसको सेल को एनालाइज जो करेगा वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही करेगा। पर्टिकुलरली एक एक मैकडोनल्ड की जो है सेल तो नहीं आएगी, मतलब कि इस तरीके से काउंट करना तो बहुत मुश्किल, बहुत लार्ज डाटा हो जाएगा, लेकिन एक अजम्पशन निकल आएगा कि इस जोन से हमें इतनी सेल मिलती है, इस जोन से हमें इतनी सेल मिलती है, और इस वक्त में डाउन होती है, इस वक्त में अप होती है। इसलिए बिज़नेस में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। होप डाउन के आपको समझ में आया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और बिज़नेस में इसका क्या यूज़ है। फर्दर हम इसमें डिस्कस करेंगे DDS, मतलब कि DSS सॉरी, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।